माई सेल्फ गुलाम फरीद, अ सेकेंडरी स्कूल टीचर। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग क्यों ज़रूरी है? अब जब भी हम प्रोफेशनल लाइफ में इंटर होते हैं तो यहाँ पर हम टीचिंग करने जा रहे हैं तो उससे पहले हमें कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है कि आज हम अपनी क्लास में जाकर क्या पढ़ाएंगे। तो ये प्लानिंग हमें 1 डे बिफोर करनी होती है कि कल को हमने जाकर कौन कौन सी चीज़ें बच्चों को पढ़ानी है, कौन सी एक्टिविटीज़ करवानी है। तो उस एक्टिविटीज़ के हिसाब से हमने अपनी टीचिंग एड्स भी रेडी करने होते हैं कि हमने कल ये एक्टिविटीज़ करवानी है, उसमें ये चीज़ें हमें चाहिए होंगी। लेसन प्लान बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जिनमें से वन ऑफ देम है वो 4 लेसन प्लान है। 4 लेसन प्लान जो वो रिसेंटली नया एक इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जिसके बारे में आज हम ज़्यादा जानेंगे कि 4 लेसन प्लान क्या होता है। 4 लेसन प्लान जो है वो का मतलब फर्स्ट ए जो है वो एक्टिवेटिंग प्रायर नॉलेज, और सेकेंड ए जो है वो एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, थर्ड वन जो है वो अप्लाइंग न्यू नॉलेज, एंड द लास्ट वन असेसिंग न्यू नॉलेज। सबसे पहले आता है एक्टिवेटिंग प्रायर नॉलेज। एक्टिवेटिंग प्रायर नॉलेज क्या होती है? एक्टिवेटिंग प्रायर नॉलेज का मतलब ये है कि हम जब कोई टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को तो उससे उस टॉपिक के बारे में बच्चों से कुछ क्वेश्चंस करें कि इस टॉपिक के बारे में बच्चे पहले से क्या जानते हैं या कितनी इन्फॉर्मेशन उनके पास है। उसके बाद सेकंड टाइम पे जो होता है वो है एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, मतलब हमने ये तो एसेस कर लिया कि हमारे बच्चों के पास ऑलरेडी कितनी नॉलेज है इस टॉपिक के बारे में, अब हमें मजीद कितनी नॉलेज अपने बच्चों को फीड करनी है कि वो उस टॉपिक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। उसके बाद आता है अप्लाइंग द नॉलेज। अप्लाइंग द नॉलेज का मतलब ये कि हमने सबसे पहले नॉलेज को एक्टिवेट कर लिया, उसके बाद हमने न्यू नॉलेज भी बच्चों को एक्वायर करवा दी। अब हमने वो नॉलेज जो हमने एक्वायर करवाई है वो हमें अप्लाई करवानी है थ्रू एक्टिविटीज़। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई नाउन का टॉपिक पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो नाउन की एक्टिविटीज़ बहुत सारे हम करवा सकते हैं उनको, तो वो बच्चे उस टाइप जो भी नाउन की टाइप पढ़ा रहे हैं तो वो टाइप बच्चे अप्लाई करेंगे एक्टिविटीज़ के थ्रू। लास्ट में आता है असेसिंग न्यू नॉलेज। असेसिंग न्यू नॉलेज मतलब जो हमने अप्लाई भी कर लिया, एक्वायर भी कर लिया, टोटल हमने सारा देख लिया, अब टीचर असेस करेगा कि बच्चों ने कितना उसके बारे में समझा या कितने परसेंट बच्चों को मेरी बात समझ आई है। वो बच्चों से क्वेश्चन भी कर सकता है कि हमने आज ये चीज़ें पढ़ी थी तो उसके बारे में आप दोबारा मुझे रिकेप कर सकते हैं कि भाई हम 3-4 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लास्ट के 5 मिनट्स हमें रखने होते हैं इसके लिए, जिसमें हम बच्चों को वो असेस कर सकेंगे हमारा बच्चा कितने परसेंट ये बात हमारी समझ चुका है। अब हम आपको एक सैम्पल दिखाएंगे लेसन प्लान का, जिसमें आपको मजीद हम समझाएंगे कि लेसन प्लानिंग की कैसे जाती है। अब ये लेसन प्लान हम आपसे शेयर कर रहे हैं जो है इंग्लिश का, ग्रेड 6 का ही है। इसका टॉपिक है विजिट टू द पार्क। 30 मिनट्स इसकी ड्यूरेशन है टोटल, और इसका एसएल है बाय द एंड ऑफ दिस लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू यूज रीडिंग स्ट्रेटजीज टू प्रिडिक्ट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ टेक्स्ट फ्रॉम टॉपिक, पिक्चर, टाइटल, हेडिंग etc एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स यूजिंग कॉन्टेक्चुअल क्लूज। अब यहाँ पर जो हमें टीचिंग एड्स या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं वो हैं बुक, नोटपैड, ब्लैक बोर्ड, चॉक एंड डस्टर। अब हम सबसे पहले करेंगे एक्टिवेटिंग प्रायर नॉलेज। एक्टिवेटिंग प्रायर नॉलेज जैसे मैं आपको पहले बताया कि वहाँ पर हम बच्चों की नॉलेज चेक करेंगे, बच्चों को इस टॉपिक के बारे में या इस चीज़ के बारे में पहले कितना पता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी बाय अ स्टोरी बुक, जब हम कोई स्टोरी बुक या बुक खरीदने जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी लुक एट द हेडिंग एंड पिक्चर्स इलस्ट्रेटेड एट द कवर पेज, और वी टर्न सम पेजेस टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया ऑफ द बुक दैट व्हाट द स्टोरी इज ऑल अबाउट। इसका मतलब है जब हम कोई बुक खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले हम या तो उसका कवर पेज चेक करते हैं, या तो उस पर इलस्ट्रेशन या पिक्चर्स वगैरह जो बनी हुई होती हैं वो चेक करते हैं, या कुछ पेजेस हम टर्न करके सब टॉपिक्स या टॉपिक्स वगैरह हम देख लेते हैं, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि जो बुक हम खरीदने जा रहे हैं वो कौन सी है या हमारे मतलब की वो बुक है या नहीं है। उसके बाद आता है एक्वायरिंग न्यू नॉलेज। ये हम यहाँ पर जो यूज़ करें एक्टिवेटिंग प्रायर नॉलेज, इसका मतलब जो हम लेसन बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं तो हम बच्चों से उसके कॉन्टेक्चुअल क्लूज भी लेंगे कि बच्चे जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उनको देखकर बच्चों के माइंड में क्या आ रहा है कि जो हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं इसके बारे में, इसमें हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इसके बारे में हम क्या जान सकेंगे। उसके बाद एक्वायरिंग न्यू नॉलेज। एज डिस्कस्ड अबव, व्हेन वी स्टार्ट रीडिंग एट सब्जेक्ट और टॉपिक वी मस्ट यूज दिस रीडिंग स्ट्रेटजी एज वी कैन प्रेडिक्ट दैट the text or topic we are going to read is what about. For example, here is a book of class 7, we have to read its first unit or topic. जैसे कि हमारे पास पहला टॉपिक या यूनिट जो है वो क्लास 6 या 7 क्लास जो भी हमारे पास बुक होगी जो जिस क्लास को हम पढ़ाने जा रहे हैं, तो उसका हम मेन टाइटल देखेंगे, उसका कवर पेज देखेंगे, उसकी पिक्चर्स देखेंगे, जिससे हम अंदाज़ा हो जाएगा कि आज हम इस बुक में या इस लेसन में ये चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। There are 2 ways to read and understand it. First, read the text and understand what is the main idea. सबसे पहले या तो हम इसका पूरा टेक्स्ट पढ़ें जिससे हमें अंदाज़ा हो जाए कि इसका मेन आइडिया क्या होगा।
सेकेंड, यूज़ कॉन्टेक्चुअल क्लूज स्ट्रेटजी एंड अंडरस्टैंड इट्स अ शॉर्ट टाइम। दूसरा, शॉर्ट टाइम में अगर आपको जल्दी कोई चीज़ समझनी तो आप उसके कॉन्टेक्चुअल क्लूज भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसका आप टाइटल देख लें, सब टॉपिक्स देख लें, इलस्ट्रेशन देख लें, या उसका जो मेन टॉपिक है वो देख लें। उसके बाद अप्लाइंग न्यू नॉलेज, अप्लाइंग द नॉलेज। अब हमने बुक को देख लिया हमने, उसके बाद बच्चे क्या करेंगे, डिवाइड स्टूडेंट्स इन 5 ग्रुप्स, डिस्ट्रीब्यूट वर्कशीट्स इन स्टूडेंट्स एंड इंस्ट्रक्ट देम, लुक एट द पेज, read the topic heading, look for the subtopics, look at the pictures if illustrated and predict the context of text। अब हम बच्चों को बुक्स देंगे, उनके ग्रुप्स बनाएंगे, 5 ग्रुप्स बनाएंगे और हर ग्रुप में एक एक बुक होनी चाहिए। फिर हम बच्चों को कहेंगे कि आप जो बुक्स आपके पास हैं या जो लेसन आप पढ़ने जा रहे हैं उसका पेज आप जो है ना वो ओपन करें। उस पेज पे जो टॉपिक लिखा हुआ है या जो चीज़ें उस पर इलस्ट्रेटेड की गई हैं या जो हेडिंग्स उस पर दी हुई है उसको आप पढ़ें, उसको समझें कि आपको उसके बारे में क्या चीज़ें समझ आ रही हैं। उसके बाद असेसिंग न्यू नॉलेज। जब बच्चे ये सारा काम कर लेंगे तो टीचर जो ना वो उनसे पूछेगा, 1 बाय 1 ग्रुप अपना काम प्रेजेंट करेगा कि सर या मिस जो भी हैं क्लास में, कि हमने इसके बारे में ये चीज़ें समझी कि ये जो हम टॉपिक या लेसन पढ़ने जा रहे हैं ये इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन हो सकती है या इसमें ये चीज़ें हो सकती हैं। लास्ट में होमवर्क देना बच्चों को बहुत ज़रूरी है ताकि वो घर पे जाकर भी उन चीज़ों की प्रैक्टिस में रहें और उन चीज़ों को कंटिन्यू करते रहें ताकि उनके घर पे भी लर्निंग होती रहे और स्कूल के साथ साथ दोनों चीज़ काम चलते रहें। थैंक यू।